आज के ज़माने में हेल्थ इंश्योरेंस लेना सबसे ज़रूरी है क्योंकि हॉस्पिटल्स आर गेटिंग एक्सपेंसिव डे बाय डे। इसीलिए गवर्नमेंट आपको एनकरेज करने के लिए आपको इनकम टैक्स में 80D डिडक्शन के नाम पे कुछ टैक्स की छूट प्रोवाइड करती है। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझसे काफ़ी लोग रेगुलरली 80D से रिलेटेड काफ़ी क्वेरीज पूछते रहते हैं, जैसे कि क्या मेडिकल पॉलिसी के साथ साथ हमको टॉप अप हेल्थ प्लान और क्रिटिकल इलनेस प्लान पर भी ये डिडक्शन मिलेगा या नहीं, और हमको कितनी छूट मिलेगी। क्या जीएसटी जो हम पे करते हैं क्या हमें उसका डिडक्शन मिलेगा। क्या मैं अपनी बीवी और बच्चों का प्रीमियम दे सकता हूँ। क्या मैं अपने पेरेंट्स का प्रीमियम दे सकता हूँ। अगर मैं न्यू रिजीम में जाता हूँ तो क्या मुझे 80D का बेनिफिट मिलेगा। अगर मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ और ये पॉलिसी नहीं लेता तो क्या मुझे मेडिकल एक्सपेंसेस का बेनिफिट मिलेगा। क्या मैं कैश में प्रीमियम दे सकता हूँ। क्या होगा अगर मैं मल्टीपल ईयर्स का प्रीमियम एक साथ दे दूं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके 80D डिडक्शन से रिलेटेड सारे क्वेरीज का जवाब दूंगा। तो मैं हूं सी अंकित अग्रवाल और आप मुझे देख रहे हैं अपने YouTube चैनल टेक जी में। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज 80D डिडक्शन आखिर होता क्या है। 80D मीन अगर कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान पे करता है इन अ फाइनेंशियल ईयर तो वो उस फाइनेंशियल ईयर में उसका बेनिफिट ले सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस हियर इंक्लूड्स नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, top up plan and critical illness plan also. The best part is that it is over and above 1.5 lakh limit deduction which we claim under section 80C. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट अराइज इज कौन कौन इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकता है और किस किस का प्रीमियम का पेमेंट हम पे कर सकते हैं। इस सेक्शन का बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ ही ले सकते हैं। बोले तो अगर कोई कंपनी या फर्म प्रीमियम पे करती है तो उसको इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और तो और इंडिविजुअल्स अपना अपनी वाइफ का या फिर अपने डिपेंडेंट किड्स का या फिर अपने पेरेंट्स का प्रीमियम पे कर सकते हैं। और तो और एचयूएफ अपने मेंबर्स का हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इंडिविजुअल अपने डिपेंडेंट किड्स का ही डिडक्शन ले सकते हैं, बोले तो जब तक वो आपके ऊपर निर्भर है। इसी में एक क्वेरी जो आती है, जीएसटी जो हम पे करते हैं जो कि मोटा मोटा 18% का होता है, क्या हमें उसका बेनिफिट मिलेगा। एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस। जीएसटी अमाउंट जो हमने पे किया होगा वो इंक्लूड हो जाएगा व्हाइल क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। अगला क्वेश्चन जो आता है कि कितना डिडक्शन मिलेगा अंडर 80D। तो अगर कोई पर्सन जो प्रीमियम पे कर रहा है उसकी एज अगर 60 ईयर से कम है तो आपको 25,000 की छूट मिलेगी, और अगर उसकी एज 60 ईयर्स या उससे ज्यादा है तो आपको मैक्सिमम 50,000 रुपीज की छूट मिल जाएगी। और तो और अगर इंडिविजुअल अपना या अपनी वाइफ या अपने डिपेंडेंट किड्स के अलावा अपने पेरेंट्स का भी प्रीमियम पे करता है तो उसको एडिशनल 25,000 या 50,000 का डिडक्शन मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ द पेरेंट्स। इसी में गवर्नमेंट ने एक बेनिफिट और दिया है, दैट इज अगर आप अपना या अपनी वाइफ का या फिर अपने डिपेंडेंट किड्स के ऊपर कोई प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप से रिलेटेड एक्सपेंस करते हैं तो आपको 5,000 रुपए तक का एक्सपेंस अलाउ होगा, चाहे आप वो खर्चा कैश में करें या फिर एनी अदर मोड में करें, बट अप टू मैक्सिमम लिमिट अलाउ। और तो और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आपने अपना हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है और आपने कोई मेडिकल एक्सपेंस किया है तो आपको 50,000 रुपीज तक का खर्चा अलाउ हो जाएगा। क्या हुआ, कंफ्यूज हो गए? चलिए इसको डिफरेंट सिनेरियोज में समझते हैं। अगर आपकी और आपकी फैमिली की एज 60 ईयर से कम है तो आपको मैक्सिमम 25,000 का डिडक्शन मिलेगा इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ऑफ ₹5,000। जैसे कि अगर आपने 20,000 रुपए का प्रीमियम पे किया और 5,000 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में पे किए तो आपको पूरे का पूरा 25,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। इसी में अगर आप अपना और अपनी फैमिली और अपने पेरेंट्स का प्रीमियम पे करते हैं और सबकी एज 60 ईयर से कम है तो आपको 25,000 प्लस 25,000 इक्वल टू 50,000 का मैक्सिमम डिडक्शन मिल जाएगा। बोले तो 25,000 जो आपने अपना और अपनी फैमिली का प्रीमियम पे किया और 25,000 जो आपने अपने पेरेंट्स का प्रीमियम पे किया। इसी में अगर आप अपना और अपनी फैमिली
और अपने पेरेंट्स का प्रीमियम पे करते हैं और आपके पेरेंट्स की एज 60 इयर्स या उससे ज्यादा है तो आपको जो मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा वो होगा 75,000। बोले तो 25,000 जो आपने अपना और अपनी फैमिली का प्रीमियम पे किया एंड 50,000 ऑफ प्रीमियम पेड फॉर पेरेंट्स। इसी में अगर आप अपनी फैमिली और अपने पेरेंट्स का प्रीमियम पे करते हैं और आप लोग की एज 60 ईयर से ज्यादा है तो मैक्सिमम डिडक्शन जो आपको मिलेगा वो होगा 1 लाख रुपीज का। बोले तो 50,000 जो आपने अपना और अपनी फैमिली का पे किया और 50,000 जो आपने अपने पेरेंट्स का दिया। इसी तरह इन केस ऑफ HUF अगर मेंबर्स की एज 60 ईयर से कम की है तो 25,000 और मेंबर्स की एज अगर 60 ईयर से ज्यादा की है तो 50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। एक और इंटरेस्टिंग क्वेरी जो आती है डेट इज क्या मैं अपने पेरेंट्स के ऊपर किए गए मेडिकल एक्सपेंस का बेनिफिट ले सकता हूँ? सो द आंसर इज यस। आप 50,000 रुपए तक का डिडक्शन ले सकते हैं बशर्ते आपके पेरेंट्स ने कोई मेडिकल पॉलिसी ना ले रखी हो और आपके पास वैलिड बिल्स और रिसीप्ट फॉर क्लेमिंग द एक्सपेंसेस होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्या हम हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम कैश में पे कर सकते हैं? तो इन दिस केस आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम और जो मेडिकल एक्सपेंसेस का प्रीमियम जो सीनियर सिटीजन ने किया होगा वो कैश में नहीं कर सकते, मगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का खर्चा कैश में कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और जो आता है कि अगर हमने एक बार में मल्टीपल ईयर्स का प्रीमियम पे कर दिया हो तो हमको उसका डिडक्शन कैसे मिलेगा? इन दिस केस आपको प्रोपोर्शनेटली डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। Say for example, Mr. A bought 2-year health insurance policy and paid 30,000 upfront. In this case, Mr. A can claim 15,000 as a deduction under Section 80D in each of the 2 years. एक और क्वेश्चन जो आजकल ट्रेंड में है दैट इज क्या न्यू रिजीम में हेल्थ इंश्योरेंस का डिडक्शन मिलेगा? तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि न्यू रिजीम में 80D का तो छोड़िए 80C, 80E या कोई भी चैप्टर 6 से रिलेटेड डिडक्शन का कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। वन मोर क्वेश्चन विच कम्स इन अवर माइंड इज अगर मैं अपने पेरेंट्स की पॉलिसी का पार्ट पेमेंट कर दूं तो क्या मुझे डिडक्शन मिलेगा और मिलेगा तो कैसे मिलेगा? सो इन दिस केस बोथ इंडिविजुअल एंड पेरेंट्स कैन क्लेम डिडक्शन, यानी कि जो जितना अमाउंट पे करेगा उसको उतना ही क्लेम मिलेगा। से फॉर एग्जांपल फादर की हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी 60,000 की है out of which son pays 34,000 and father pays 26,000. So in this case, son can claim a deduction of rupees 34,000 in addition to his limit and father can claim a deduction of 26,000 rupees. तो वीडियो को एंड करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान रखनी। A medical insurance premium paid for brother, sister, grandfather, aunt, uncle or any other relative cannot be claimed as deduction for taking the tax benefit under Section 80D. Premium paid on behalf of working children cannot be taken for tax benefit. In the case of part payment by you and a parent, both of you can claim a deduction to the extent of amount paid by each party. Group health insurance premium provided by the company is not eligible for deduction. Premium paid by any mode other than cash is allowed for deduction. Hence, premium paid by credit card or other online mode is also allowed for deduction. तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।